मनुष्य का जीवन है जिसको प्राप्त करने का हम लोगों को अवसर मिला, सौभाग्य मिला। गुरुदेव कहते थे या तो डिफ़ॉल्ट से मिला या ब्लेसिंग से मिला, या तो कोई रासायनिक क्रिया हुई और हम लोग यहाँ पर आकर के उपस्थित हो गए, या फिर इसके पीछे कोई देवीय योजना है, कोई ईश्वरीय संकल्प है, हम लोग यहाँ पर हैं और होने के पीछे कोई न कोई दिव्य संयोग इसके पीछे कार्य कर रहा है। तो दोनों में से हम किसी भी दृष्टि से देखें तो इतना तो तय है कि जो मनुष्य का जीवन हम लोगों को प्राप्त करने का अवसर मिला है, इसको प्राप्त करने में जो कठिनाइयाँ हुई हैं वो अनंत हैं। यदि हम लोग वैज्ञानिक दृष्टि से, इवोल्यूशन की दृष्टि से देखें या फिर शास्त्रों की दृष्टि से, इस दृष्टि से देखें कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए आज हम लोग इस स्थान पर आकर के उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर मैं बैठा अवश्य हूँ, पर मेरे पीछे की यदि आप लाखों वर्षों की यात्रा को उठा करके देखें, कभी हम मक्खी बने होंगे, मच्छर बने होंगे, छोटी योनियों में जा कर के गिरे होंगे, अंधकार की परतों में गिरे होंगे, न जाने कहाँ कहाँ से हमारे चित्त के ऊपर जो कर्म के कुछ संस्कारों की परतें होंगी उनने हमने हटाया होगा, और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते उस कक्षा में आज जाकर के उपस्थित हुए हैं जहाँ से प्रकाश की यात्रा शुरू होती है। ये जो मनुष्य का जीवन है, ये हम लोगों को एक ऐसी ही संभावना के रूप में मिला है जहाँ पर पीछे न जाने कितनी योनियों में भटकने की यात्रा है। व्यक्ति पशु बनता है, पक्षी बनता है, न जाने कौन कौन सी मनुष्य से इतर योनियों में जाकर के गिरता है, और तब जाकर उसको ये मनुष्य के जीवन को प्राप्त कर पाने का अवसर मिल पाता है। यूं ही नहीं है, जब रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़ी किस्मत थी जो आपको मनुष्य का जीवन मिला। सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है, वो मनुष्य जीवन आपको प्राप्त हुआ है। तो आप कल्पना करके देखिए कि जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं उनके लिए भी तुलसीदास जी कहते हैं कि उनको भी इसी मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने की चाहत रहती है। तो क्यों रहती होगी? वो इसलिए रहती है दोस्तों, क्योंकि हमसे नीचे की जो योनियाँ हैं और हमसे जो ऊपर की योनियाँ हैं, हमसे नीचे की योनियों में जब व्यक्ति जाकर के गिरता है तो अपने पाप को काटता है, ऊपर की योनियों में चढ़ता है तो अपने पुण्य का विसर्जन करता है। पर दोनों में गिरता यही है। एक वीडियो गेम चल रहा है जहाँ पर आप नीचे की तरफ चले गए तो आप अपनी लाइफ को काटते जा रहे हैं, ऊपर की तरफ चले गए तो आप अपनी लाइफ बढ़ाते जा रहे हैं, पर इसके अलावा अंतर कुछ नहीं है। आपको नया गेम खेलने की कोई संभावना नहीं है। नया गेम खेलने की संभावना सिर्फ मनुष्य जीवन के अंदर है, जहाँ पर आदमी एक बार अच्छी चाहत, अच्छी सोच, अच्छे विश्वास के साथ नए कर्म को कर सकता है। और ये जो संभावना है ये मनुष्य के जीवन के रूप में हम लोगों को मिलती है। और जो मनुष्य का जीवन है दोस्तों, एक ऐसी ही संभावना के रूप में मिलता है। और दुर्भाग्य है वो ये है कि जिस मनुष्य के जीवन को प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों की प्रतीक्षा होती है, जिसको गुरुदेव ने कहा मनुष्य भटका हुआ देवता है, जिसको उपनिषदों ने कहा एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, जिसको आचार्य शंकर ने कहा दुर्लभम त्रयमेवेतेत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संशय, जिसको विवेकानंद ने कहा कि एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, जिसको महर्षि अरविंद ने कहा कि जो मनुष्य है अतिमानस के अवतरण का आधार है। वो जो मनुष्य का जीवन है जिसमें सारी देवीय, ईश्वरीय और महत्वपूर्ण संभावनाओं के शिखर प्राप्त कर पाने की संभावना है, उसको जिस तरह से, जिस बिना किसी योजना के, बिना किसी तरतीब के, जहाँ इम्पल्सिस का प्रवाह आ गया, जहाँ पे प्रकृति ने खींच लिया, जहाँ कर्म खींच करके ले गए, उस तरह से व्यक्ति अपने जीवन को जीता है। और इस अवसर को जिस तरह से गंवाता है, उसको गंवाते देख करके आप यदि अपने आप को इस जीवन से थोड़ा सा बाहर की तरफ हटा लें तो सोच सकेंगे कि आखिर कर क्या रहा है व्यक्ति। दुख भी होगा, आश्चर्य भी होगा कि यदि इंसान को इस जीवन को गंवाना ही था तो ये 2-2 हज़ार साल के लिए प्रतीक्षा क्यों करी थी? आदमी जब भूत प्रेत बन करके घूमता है तो उस समय में परमात्मा से प्रार्थना क्यों करी थी कि एक बार मनुष्य का जीवन दिला दीजिए? उस प्रार्थना के पीछे का कारण क्या था? वो अभ्यर्थना क्यों थी? वो याचना क्यों थी? वो तड़प क्यों थी कि एक बार हमको फिर से मनुष्य का जीवन मिल जाए? हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। ये जो मनुष्य